हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। लॉ ऑफ सप्लाई चैप्टर को डिटेल में आपको समझा रहे हैं। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, एग्जम्पशंस ऑफ द लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। इस नियम के कथन क्या है? पूर्ति का नियम कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा में संबंध को बताता है। इसका मतलब है कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके साथ उस वस्तु को बेचने के लिए उपलब्ध मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि हर विक्रेता वस्तु बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए बढ़ते हुए मूल्यों के साथ वस्तु की मात्रा भी बढ़ती है। किसी सेवा या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। अतः पूर्ति का नियम कीमत तथा बेची जाने वाली वस्तु में सीधे संबंध को बताता है। नियम के एग्जम्पशंस क्या हैं? मान्यता क्या है? पूर्ति के नियम के कथन में अन्य बातें समान रहे इस महत्वपूर्ण वाक्यांश का उपयोग किया जाता है। जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं उनकी आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी बायर्स और सेलर्स हैं उनकी रुचि और पसंद में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उनकी भी प्राइस स्थिर रहने चाहिए। और नेक्स्ट, उत्पादकों या विक्रेताओं को टेक्निकल ज्ञान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। पूर्ति के नियम की व्याख्या। पूर्ति का नियम कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा के बीच के सीधे संबंध को बताता है। इसलिए जब पूर्ति के नियम को पूर्ति रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं तो पूर्ति रेखा दाएं को ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? अर्थात कीमत के बढ़ने पर पूर्ति क्यों बढ़ती है या कीमत के घटने पर पूर्ति क्यों घटती है? वस्तु की जो कीमतों में वृद्धि होने से जो भी सेलर्स हैं, जो भी विक्रेता हैं, उनके लाभों में भी वृद्धि होती है। इसलिए जो भी विक्रेता हैं, जो भी सेलर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए समय के अनुसार वस्तु की सप्लाई को बढ़ाते हैं। यदि बहुत ही शॉर्ट पीरियड है तो उस समय जो सेलर्स या उत्पादक हैं वो अपने स्टॉक में अधिक माल निकाल कर बेचने लगते हैं, परंतु स्टॉक से ज्यादा वस्तु की वे सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि शॉर्ट पीरियड है, यदि समय छोटा है, अल्पकाल का है, तो विक्रेता जो उत्पादक है वो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में उत्पत्ति के साधनों की मदद से वस्तु की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, परंतु समय कम होने की वजह से वो साधनों की मदद से किसी भी वस्तु की सप्लाई को पूरी तरह से नहीं बढ़ा सकते। इसी प्रकार यदि समय बहुत ज्यादा दीर्घ है, लंबा है, तो उत्पादक या जो भी विक्रेता है वो उत्पत्ति के साधनों के अतिरिक्त नए उत्पत्ति के साधनों की सहायता से भी पूर्ति को बढ़ाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि प्राइजेस ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा माल निकाल के बाजार में बेचना चाहते हैं, लेकिन इससे विपरीत यदि वस्तु की जो प्राइजेस करते हैं तो विक्रेताओं या उत्पादकों को जो प्रॉफिट होता है कम प्राप्त होता है। इसलिए जब प्रॉफिट कम होता है तो इसकी वजह से वे वस्तु की सप्लाई को कम करेंगे। इसमें भी यही कंडीशन है सर। यदि वेरी शॉर्ट पीरियड है, यदि समय बहुत अल्पकालीन है, तो सेलर्स अपने स्टॉक से कम माल बेचने को निकालेंगे और बाजार में वस्तु की कम मात्रा रखेंगे, क्योंकि इस समय उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वस्तु की प्राइसेस कम है। यदि शॉर्ट पीरियड है, इसमें तो बिल्कुल ही वो उत्पादन को बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उत्पादन को वो कम कर देंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जो भी उनकी कॉस्ट है उससे उनको प्राइसेस कम मिल पा रहे हैं। और लॉन्ग पीरियड में तो कुछ उत्पादक प्रोडक्शन को बिल्कुल ही बंद कर देंगे और किसी दूसरे उद्योग धंधों में चले जाएंगे, क्योंकि प्राइसेस की ज्यादा नीचे जाने की वजह से उनका प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उनको लॉस होने लगेगा। अब आता है कि नियम के क्या अपवाद हैं, क्या एक्सेप्शन है नियम की? भविष्य की संभावना। यदि सेलर्स को लग रहा है कि भविष्य में वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो वह वर्तमान समय में कम कीमत पर भी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेचेंगे, जिससे कि उनकी कॉस्ट निकल के तो लागत निकल के तो आ जाए। इसी प्रकार यदि सेलर्स को लगता है कि भविष्य में वस्तु के प्राइस और ज्यादा बढ़ेंगे तो वह प्रेजेंट टाइम में वस्तु की कम मात्रा को बेचेंगे। नेक्स्ट, कृषि की जो वस्तु होती है, यदि कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ भी जाती हैं तो भी कृषि वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे भारत देश में जो खेती है वो मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर
करती है। नेक्स्ट, दुर्लभ वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति से हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हो पाती हैं। ऐसी वस्तुओं की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए कीमत के ज्यादा होने पर भी सेलर्स इनकी मात्रा को नहीं बढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट, नीलाम की वस्तुएं। नीलामी की जो वस्तुएं होती है उन पर भी यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि नीलाम की वस्तुओं की जो सप्लाई सीमित होती है, इसलिए इन वस्तुओं की प्राइसेस में वृद्धि या कमी होने पर भी उनकी सप्लाई को ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार इन पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। कलात्मक वस्तुएं। कलात्मक वस्तुओं के संबंध में भी यह नियम लागू नहीं होता है। यदि किसी भी प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्रों की कीमत ज्यादा या कम हो भी जाती है, तो भी चित्रों की पूर्ति को ज्यादा या कम करना या बढ़ाना या घटाना मुश्किल होता है। अविकसित देशों में श्रम की पूर्ति के संबंध में भी यह नियम लागू नहीं होता है। अविकसित देशों में श्रमिकों का जीवन स्तर बहुत नीचा होता है, निम्न होता है, और लोगों की आवश्यकताएं भी, जरूरतें भी बहुत कम होती हैं। यदि इन श्रमिकों की मजदूरियां बढ़ा भी दी जाती है, तो वो कम घंटों में कार्य करके अपनी थोड़ी सी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार मजदूरी के बढ़ जाने पर भी काम से गैर हाजिरी भी बढ़ जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है।